अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ट्रेंडिंग न्यूज़ में आपको खुशामदीद है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, तोशाखाना केस 2 में साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के बानी चेयरमैन और इनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ट्रेंडिंग न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। इस मौके पर साबिक वजीर आजम के अलावा साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में मौजूद थी। स्पेशल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिसके बाद तोशाखाना 2 केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। केस की गुज़श्ता समाअत 5 दिसंबर को अडियाला जेल में हुई थी। समाअत के दौरान बुशरा बीबी अदालत में हाजिर नहीं हुई, जिस पर अदालत ने इनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए थे। अदालत ने मुलज़मा के ज़ामिन को भी नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत को मुलतवी कर दिया था। याद रहे कि तोशाखाना 2 केस में अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बुशरा बीबी को अदालत ने 10 लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए थे, जिसके बाद इनकी रिहाई की रूबकार जारी की गई थी और बुशरा बीबी अडियाला जेल से निकलकर पेशावर चली गई थी। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको बताते चले कि 9 मई जलाओ घराव केस में शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ट्रेंडिंग न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक लाहौर की ज़ालिम दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई से मुतल्लिक थाना शादमान जलाने के मुकदमे में साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर मुलज़मों पर फर्द जुर्म आयद करते हुए प्रोसिक्यूशन के गवाहों को 19 दिसंबर को तलब कर लिया। इस ज़ालिम दहशतगर्दी की अदालत लाहौर के जज ने थाना शादमान जलाने के मुकदमे में जेल ट्रायल की समाअत की। इस मौके पर तमाम मुलज़मान को जेल में कायम करदा अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद, साबिक सीनियर सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा और दीगर मुलज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। खसूसी अदालत की जानिब से फर्द जुर्म आयद किए जाने के बाद तमाम मुलज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत ने 19 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया है। पस मंजर याद रहे कि गुज़श्ता 9 मई को अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तारी के बाद एहतजाज के दौरान लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में 9 मई को मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने के अलावा फौजी, सिविल और निजी तनसीबात को नजर आतिश किया गया। सरकारी और निजी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, जबकि इस दौरान कम से कम 8 अफराद हलाक हुए और 290 जख्मी हुए थे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि मुजाहिरीन ने लाहौर में कोर कमांडर की रहाइश गाह पर भी दावा बोल दिया था, जिसे जिना हाउस में समझा जाता है, और रावलपिंडी में वाक़या जनरल हेडक्वार्टर GHQ का एक गेट भी तोड़ दिया गया था। इसके बाद मुल्क भर में कानून नाफिज करने वाले अदारों के साथ लड़ाई, तोड़फोड़, जलाओ घराव में मुलव्वस 1900 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इमरान खान और इनकी पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ भी मुकदमात को दर्ज किया गया था। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान समेत 13 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। ट्रेंडिंग न्यूज़ के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर राजा रियाज, नूर आलम समेत मजीद 13 अरकान को पार्टी से निकाल दिया है। जिन अरकान को तहरीक इंसाफ ने निकाला है, इनमें रमेश कुमार वानगवानी, नुसरत पठान, वजी कमर, सरदार रियाज, महमूद खान मजारी, राना मोहम्मद कासिम नून, नवाब शेर, मखदूम ज़ादा, सैयद बासत सुल्तान, अफजल खान डांडला, मोहम्मद अब्दुल गफार वट्टू, आमिर तलाल गुपांग और अहमद हुसैन देहड़ शामिल हैं। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने पर साबिक MPA खैबर पख्तूनख्वा मलिक शौकत अली को भी शोकाज नोटिस को जारी कर दिया गया है। मज़कूरा रहनुमाओं को किसी भी तरह से पार्टी का नाम और ओहदा इस्तेमाल करने से गुरेज करने की हिदायत की गई है। मलिक शौकत अली को मिजाज अथॉरिटी के इल्म में लाए बगैर दूसरी पार्टी के इजलास में शिरकत पर शोकाज नोटिस जारी किया गया है और इनसे 2 दिन में वजाहत भी तलब की गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे रहनुमा ने पार्टी को छोड़ने का अंदिया दे दिया है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पार्टी छोड़ने का इंदिया
दे दिया है। ट्रेंडिंग न्यूज़ के मुताबिक महमूद खान ने साथियों समेत नई सियासी जमात में शमूलियत का फैसला किया है। इस हवाले से मुशावरत भी मुकम्मल कर ली गई है। महमूद खान मुमकिन तौर पर जल्द नई कायम होने वाली जो जमात है उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। इसके साथ साथ याद रहे कि खबरें गर्दिश कर रही हैं कि परवेज खटक तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से एक नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं। इसके लिए पार्टी का एजेंडा भी फाइनल कर लिया गया है, ताहम अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आला की जानिब से अपनी अलग जमात के क़याम के सिलसिला में इस्लामाबाद, पेशावर और अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें हो चुकी हैं और मुशावरत का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। साबिक वज़ीर आला मुस्लिम लीग नून के साथ राब्तों के अलावा अपनी अलग जमात को मैदान में लाने के लिए भी तैयारी किए हुए हैं। बताया गया है कि परवेज खटक किसी दूसरी पार्टी में शामिल ना होने की सूरत में अपनी अलग पार्टी का क़याम का ऐलान करेंगे, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का नाम का इंतखाब किया है। इस सिलसिले में नई पार्टी के लिए सब्ज और सफेद रंग पर मुश्तमिल पार्टी झंडे का इंतखाब भी किया गया है और ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला रवां हफ्ते के दौरान हतमी तौर पर फैसला कर सकते हैं कि जिसमें वो अगर किसी दूसरी पार्टी में शामिल ना हुए तो अलग पार्टी का क़याम का बाकायदा ऐलान करेंगे, जिसके लिए वो साबिक अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ राब्तों में भी हैं। इसके बारे में बताया गया है कि वो पीटीआई के साबिक़ा दौर में सेनेट इंतखाबात में पार्टी वफादारियां तब्दील करने वाले अरकान सूबाई असम्बली और इनके उम्मीदवारों के साथ भी राब्तों में हैं, जिन्हें गुज़श्ता इंतखाबात के दौरान पीटीआई का टिकट हासिल नहीं हो सका था। साथ साथ वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आला परवेज खटक, जिनके चाचा नसरुल्लाह खटक भी सूबाई वज़ीर रह चुके हैं, वो अपना बेशतर वक्त पीपल्स पार्टी में गुजार चुके हैं। नौशहरा का ज़िला नाज़िम रहने के अलावा पीपल्स पार्टी शेरपाओ के सूबाई सदर भी रह चुके हैं, जहां से वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे।